बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। आज की वीडियो आप लोगों के लिए 2-3 अपडेट देने के लिए मेरे फ़िलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा यूनिवर्सिटी फ़िलहाल क्या करने जा रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए एक अपडेट तो ये है कि आपका रिज़ल्ट इंटरनेट से गायब कर दिया गया है ताकि स्टूडेंट परेशान ना हो। इसी परेशानी को ख़त्म करते हुए आप लोगों का रिज़ल्ट सामने से हटा दिया गया। ठीक है, आपको रिज़ल्ट सिर्फ जो है वो अब आपको माई कोर्स जैसे माई एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर शो होता था, अब जस्ट आपको एग्ज़ाम्स एंड ग्रेड के अंदर जाके शो होगा। ये गुड न्यूज़ भी है उन तलब इल्म के लिए जिनकी जो है वो कहा जाए कि MA MSc है, उनका रिज़ल्ट भी इसका मतलब वो अपडेट कर रहे हैं और वो रिज़ल्ट शो ना हो जाए उन्हें, क्योंकि वो उनका बहुत बड़ा ख़जाना है और रिज़ल्ट, तो इसीलिए उन्होंने इसको हाइड किया हुआ है। अच्छा, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना है कि असाइनमेंट की डेट, लास्ट डेट आ चुकी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपडेट कर दी होंगी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि 7/8/2022 जो है वो पहली असाइनमेंट की थी और 25/9/2022 यानी कि 25 कल जो थी वो असाइनमेंट की लास्ट डेट थी अपलोड करने की। लेकिन आपके पास 1 से 2 दिन मज़ीद यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंड किए हैं कि अगर आपकी रहती है असाइनमेंट तो आज ही आपने फ़ौरन यूनिवर्सिटी को भेजनी है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी जो असाइनमेंट की यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्प्रिंग 2022 की सेमेस्टर की आपको सामने शो हो रही हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पर भी ड्यू डेट 14/8 आ रही है। ठीक है, और इसी तरह 2/10 तक इन प्रोग्राम की डेट है। और अगर आप लोगों के जो है वो ओल्ड MA MSc है तो 2/10 तक होगी, यानी कि आपकी वो भी डेट करीब है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, सारा काम छोड़ दो, अपनी असाइनमेंट पर फोकस करो और असाइनमेंट को आपने सबमिट करना है। सबमिटेड, नॉट अ ड्राफ्ट वाला पंगा नहीं करना। ठीक है, मेरी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, इसी यूट्यूब चैनल पर, और नीचे और ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आ रहा होगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको देखते हुए आपने असाइनमेंट को सबमिट कर देना है। ठीक है, और सबमिट करने के बाद अब ज़्यादातर लोग पॉज करके भाग गए होंगे, तो सबसे पहला काम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर आपको एक टिप मैं देता हूँ, चलो मैं 10 तक गिनता हूँ, तब तक आप सब्सक्राइब कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गया, उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब आप टिप भी चाहते होगे और जो ऑलरेडी व्यूवर्स हैं उनको पहले से ही टिप पता होगी। ठीक है, लेकिन टिप बेटा आपकी ये है कि काइंडली अपनी कमेंट्स आप लोग ऑनलाइन पोर्टल पर चेक कर लो कि आया टीचर ने कोई कमेंट दी हुई है या नहीं। अगर तो टीचर ने कोई कमेंट दी हुई है और आपके थोड़े नंबर लगाए हुए हैं, ठीक है, तो आप यानी कि आपके थोड़े नंबर से मुराद उसने आपको फ़ेल किया, तो टीचर को कह दो सर आप काइंडली मेरी असाइनमेंट को रिवर्ट कर दें। असाइनमेंट को रिवर्ट मतलब सबमिटेड नॉट अ ड्राफ्ट कर दे, तो मैं उसको चेंज सबमिशन कर दूं। ठीक है, तो आप टीचर से रिक्वेस्ट करो, उम्मीद यही है कि टीचर आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे और अच्छा ट्यूटर होगा तो इंशाल्लाह वो करेगा, और अगर वो थोड़ा सा दूसरे दिमाग का हुआ तो फिर वो रहने देंगे। और दूसरा, ट्यूटर इन्फॉर्मेशन भी, आपकी ट्यूटर की रजिस्ट्रेशन भी ओपन है। ये ख्याल हरगिज़ नहीं रखोगे कि भाई वो लेक्चरर की आपको जॉब्स देने लगे हैं। ये ट्यूटर लिमिटेड होते हैं और यूनिवर्सिटी के पास इस टाइम 1 लाख से प्लस ट्यूटर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। उनमें से भी पता नहीं किसी को फ़ाइल मिलती है, किसी को नहीं मिलती, तो वो आपकी लक पर है कि आपको फ़ाइल अलॉट होती है या नहीं। सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट कि ये नहीं है, ये उम्मीद नहीं रखोगे पता लगे पूरे घर में मिठाइयाँ बांट दो कि भाई हम तो भाई ट्यूटर बन चुके हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ठीक है, रिज़ल्ट आपको यही अपडेट दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह अभी BEd का रिज़ल्ट कुछ दिनों तक जो है वो एक्सपेक्टेड, कुछ दिनों क्या कुछ डेज़ में ही एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह BEd का रिज़ल्ट भी आने लगा है। तो आप लोग अपने चलान भी जनरेट कर लो, और पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी असाइनमेंट होगी कि असाइनमेंट्स को आप लोग जितनी जल्दी हो सके, अगर किसी की रहती हैं तो चेक कर लो। अच्छा, दूसरा एक और अहम बात अभी मेरे माइंड में आई है, वो ये है कि आपने असाइनमेंट को सबमिट करने के बाद बेटा स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना है। ठीक है, कि आपने उसको सबमिट कर दिया। मैं क्या किस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है वो भी बता कि जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि 20 सितंबर को ये सबमिटेड हुई है और नॉट ग्रेडेड का मतलब ये नंबर इसके नहीं लगे। ठीक है, सबमिटेड नॉट अ ड्राफ्ट यही चीज़ थी, जैसे मैंने आपको बता रहा था कि इसको सबमिट आप करना चाहो तो यहाँ पर इसको सबमिट कर दोगे। ठीक है, और इसके बाद जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट आपने ज़रूर बना के रख देना है। अभी मैं इसको ऊपर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर यूज़र का नहीं मार होगा, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट बना के अपने पास सबूत के तौर पर रख लोगे कि मैंने आया इस डेट को असाइनमेंट अपनी सबमिट कर दी थी। और एक चीज़ का और ख्याल रख लो, आप लोग ये चेक कर लो कि यहाँ पर आपको जो आपने फ़ाइल अपलोड किया .pdf लिखा हुआ आना चाहिए।
अगर इसके फ़ाइल के साथ अगर PDF नहीं आ रहा या इसमें यहाँ पर आपको कोई फ़ाइल शो ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि आपकी असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई। तो गूगल ड्राइव में जाकर असाइनमेंट पेस्ट करके यहाँ पर आप जो है वो कमेंट के अंदर अपनी वही लिंक पेस्ट कर दो, तो इंशाल्लाह आपके नंबर लग जाएंगे। तो आप जल्दी से कमेंट्स के जवाब देते हैं। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच आर्ट एंड क्राफ्ट, आपने मुझे विश किया। कुछ लोग ही थे जिन्होंने विश किया, और अक्सर लोग तो भूल ही जाते हैं बर्थडे को, लेकिन किसी की बर्थडे भूल जाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब इंसान किसी की यानी कि आप लोगों के साथ ही मैंने बर्थडे शेयर की, तो थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम सर, आई एम डूइंग एमफिल बट डिग्री इज़ इनकम्प्लीट बिकॉज थीसिस सबमिशन प्रोसेस इज़ अंडर प्रोसेस, so what is the procedure? I needed experience or can without experience kindly guide me? मून प्रिंस, पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर तो आपका थीसिस सबमिशन रहती है तो आपको एक्सपीरियंस काउंट करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी नहीं होगी। तो आप वेट कर लोगे, अगले साल फिर ओपन होंगी, देन आप अप्लाई कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग। प्लीज़ सर, प्लीज़ इजी पैसे के थ्रू सबमिशन करवा सकते हैं, जस्ट सबमिट। जी बिल्कुल, आपको रिसिप्ट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है रियाज, आप जो है ना इजी पैसे के थ्रू उसको पे कर सकते हो। सर मैट्रिक के लिए अप्लाई करना है, 8th का रिज़ल्ट अपलोड करना है होगा या TCS कराना? पहली चीज़ है नैन गी, सॉरी आपका नेम गलत पढ़ रहा हूँ। मैट्रिक के लिए किसी भी 8th के रिज़ल्ट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एडमिशन लोगे और अपना जो है वो स्कूल के सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना एडमिशन मैट्रिक के क्लोज़ है। सर एक्सपीरियंस ना हो तो अप्लाई कर सकते हैं। 2021 में मास्टर कंप्लीट किया है बट आई हैव नो स्कूल एक्सपीरियंस। नहीं एराम शहजादी, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। सिलेक्शन से मुराद आपको फ़ाइल वगैरह नहीं मिलेगी, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिक है और वो जो है ना वो इसी चीज़ को देख रहा होता है। सर लास्ट डिग्री में बोले थोड़ी मिस्टेक कर दी है और FA किया हुआ है और BA के लिए अप्लाई किया है और लास्ट FA हो गई। ओ माय, चलो FA किया हुआ है तो दोबारा कर लो आप, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप इसमें उसी एप्लीकेशन को क्लिक करते हुए न्यू एप्लीकेशन जनरेट कर लो। आई एम MPhil स्कॉलर और नॉट टीचिंग एक्सपीरियंस, सो व्हाट शुड आई डू वाइल कंप्लीटिंग दी ट्यूटर प्रोफाइल एंड एक्सपीरियंस? पहली चीज़ है कि आप ट्यूटर प्रोफाइल का एक्सपीरियंस जो है वो आप कुछ नहीं लिखोगे, और जिनका एक्सपीरियंस नहीं है उनको मैं यही रेकमेंड करूँगा कि अप्लाई ना करो। बहुत अजीब तरीके से डिटेल बताते हैं। बहुत अजीब तरीके से क्या मतलब, आपको क्या समझ नहीं है? अब इतना तो डिटेल में बता दिया, अब इससे ज़्यादा डिटेल में बंदा क्या बताए। वेल डन ब्रो, कीप अप, थैंक यू सो मच। टेक आपने मेरी, चलो कुछ ना कुछ तो किसी ने लाइक किया है। बाकी MA 2 सब्जेक्ट फेल किया है, एडमिशन करवा रहा हूँ, नहीं हो रहा लाइन। पहली चीज़ है मुनीब शाह, अभी MA के शायद अभी फ़िलहाल अभी एडमिशन ओपन हुए हैं, तो अभी वेट करो। आप जो है ना मुझे मेल कर दो ताकि मैं आपका ये प्रॉपर चेक कर दूँ। CNIC गलत लिख दें तो कैसे ठीक होगा? CNIC गलत लिख दिया तो दोबारा से साइन अप कर लो ना अबू बकर, परेशान होने की क्या बात है? फर्जा सीखने का इफ़ रूल्स क्या है सर, और सेकंड प्लीज़ बता दें कि प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद छोटी मगर सेकंड स्टेप आ जाता है। अच्छा, सेकंड स्टेप वाला, अब बहुत से लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया है कि सेकंड स्टेप वाला जो ऑप्शन है ना, वो जब आपकी ट्यूटरशिप कंफर्म हो जाएगी तो उसमें वो आपको अगर चाहेंगे तो इन्विजिलेटर, सब एग्ज़ामिनर वगैरह लगाना चाहेंगे तो वो लगाएंगे, ठीक है। तो वो उसका अभी परेशानी हो कि पहला स्टेप करो, दूसरा स्टेप छोड़ दो और थर्ड स्टेप पर चलान पे करो। अगर PST की है तो रेलिवेंट एक्सपीरियंस में ना बिल्कुल हो सकता है, PST का एक्सपीरियंस रेलिवेंट ही है, टीचिंग एक्सपीरियंस है आपका, ठीक है। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मुझे दुआ में याद रखो।